Hello everyone, this is Shubhi Shukla and this is your own channel Master Study Club. Today we are going to discuss about English chapter 1, letter to God. Alright, so before starting the video I want to say that if you are new at our YouTube channel and you haven't subscribed it yet, then please subscribe it, and yes, don't forget to hit the bell icon, because whenever a new video come you will get notified by that bell icon. So and one more thing that इस जो ये चैप्टर है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, वहाँ से आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसका आंसर भी मैं उसमें लिख के दूंगी, तो आप उसको देख सकते हो. ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड. इट इज़ रिटन बाय G.L. Fuentes, हु इज़ अ मैक्सिकन राइटर. ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि G.L. Fuentes, ये नाम नॉर्मल तो है नहीं, ये अजीब सा सुनने में ही लग रहा है, तो ये इससे पता चलता है कि ये मैक्सिकन राइटर है. ओके, और यहाँ पे जो कैरेक्टर जिसके बारे में इन्होंने ये स्टोरी लिखी है उस कैरेक्टर का नाम है लेंचो. लेंचो के बारे में इन्होंने स्टोरी लिखी है अ लेटर टू गॉड. ओके, उसका लेंचो जो है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो क्या काम करता था. वो एक फार्मर था, उसकी एक कॉर्न की फील्ड थी. ठीक है, उसका होम कहाँ पे था, क्रेस्ट पे. क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ द हिल. हिल एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ पे उसका एक प्यारा सा छोटा सा घर था, सुंदर सा. ठीक है, अभी आ जाते हैं. लेंचो हैज़ एन इमेंस फेथ ऑन गॉड. देखो, भगवान पे भरोसा तो सबको होता है, बट कोई देखो एक होता है अंधविश्वास, ठीक है, वो नहीं, बट इसको बहुत ज़्यादा फेथ था कि अगर हम कुछ चीज़ भगवान से मांगेंगे तो वो हमको ज़रूर मिलेगा. ठीक है, नॉर्मल एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है भगवान के ऊपर जो हम सब लोगों को होता है. जैसे हम लोग जब रिजल्ट आने वाला होता है तो हम लोग भगवान जी से प्रे करते हैं कि भगवान जी प्लीज़ हमारा रिजल्ट अच्छा है, भगवान जी मेरा रिजल्ट अच्छा है. ठीक है, तो अगर आप हार्ड वर्क किए हो तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है, और अगर नहीं किए हो तो फिर कभी कभी नहीं भी आता है. ठीक है, तो इसलिए हमारा फेथ ब्लाइंड नहीं है अकॉर्डिंग टू गॉड. ओके, तो लेंचो हैज़ एन इमेंस फेथ. उसका एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ब्लाइंडली वो फेथ करता था भगवान पे. उसको लगता था कि वो जो कुछ भी भगवान से बोलेगा, कहेगा, मांगेगा, वो उसको मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में जो फिगर ऑफ स्पीच जो डिलीवर की गई है बाय G.L. Fuentes, वो क्या है, आयरनी. यहाँ पे आयरनी बताई गई है. ठीक है, स्टोरी का मोटिव क्या है, अ लेटर टू गॉड जो स्टोरी है इसका मोटिव क्या है. इसका मोटिव है टू पोर्ट्रेट ह्यूमन बिहेवियर. जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको किस तरीके से दिखाया गया है आपको इस स्टोरी में वो देखने को मिलेगा. ठीक है, करेंसी ऑफ मैक्सिको. मैक्सिको की करेंसी क्या होती है, पेसोस. जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ होती है, वैसे करेंसी ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की करेंसी क्या है, पेसोस. ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कुछ यूजफुल मीनिंग्स लिखी हुई हैं, 3 ही है वैसे तो पहला देख लेते हैं क्रेस्ट. क्रेस्ट मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एट द टॉप ऑफ हिल, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर. ठीक है, लोकस्ट्स. लोकस्ट्स मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एक बिग स्वॉर्म, एक झुंड में चलते हैं और वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये जनरली बारिश के बाद मिलते हैं. ठीक है, हेल स्टॉर्म या फिर बारिश के बाद. फ्रोजन पर्ल्स. इस चैप्टर में एक वर्ड का यूज हुआ है, फ्रोजन पर्ल्स. वो किसको कहा गया है, जो छोटे छोटे से बर्फ गिरते हैं ना, जब आसमान से बारिश की जगह जब छोटे छोटे से बर्फ गिरते हैं तो हेल स्टोन्स जिसको कहते हैं, उसको इस चैप्टर में बोला गया है फ्रोजन पर्ल्स. वो मोती जैसे छोटे छोटे से सुंदर सुंदर से दिखते हैं ना, इस वजह से पर्ल इसमें यूज़ किया गया है, दैट इज फ्रोजन पर्ल. ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक कैरेक्टर होता है लेंचो. ठीक है, लेंचो का घर क्रेस्ट पे होता है, मीन्स छोटी सी हिल के ऊपर वाली साइड में. जैसे ये हिल है, यहाँ पे इसका घर होता है. ठीक है, और वो यहाँ पे खड़ा होके उसके सामने यहाँ पे उसकी जो क्रॉप है, कॉर्न की फील्ड है ना, तो कॉर्न की फील्ड उसके सामने, मतलब जो हिल जहाँ पे उसका घर है उसके सामने ये इसकी कॉर्न की फील्ड है जो कि उसको यहाँ से दिखती है. ऑलराइट, तो वो यहाँ पे खड़ा होके अपनी फील्ड को देख रहा है, और इस फील्ड में उसके जो लेंचो है उसके बेटे काम कर रहे हैं. ठीक है, वहाँ पे जो भी काम होता है फार्मिंग का वो काम कर रहे हैं, और वो यहाँ पे खड़े होके देख रहा है.
और वो उसको ऐसा लग रहा है कि जब बारिश होगी तो उसकी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो होगी और वो ढेर सारे पैसे उससे अर्न कर सकता है। ठीक है, फिर उसके अंदर से मतलब उसके घर से अंदर से उसकी वाइफ ने आवाज़ दी। वो घर पे क्या बना रही थी? सपर। सपर मतलब होता है एक तरीके से दलिया। ठीक है, तो दलिया बना रही थी और जब दलिया रेडी हो गई, सपर रेडी हो गया, तो उसने अंदर से आवाज़ दी कि मतलब अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को कि घर के अंदर आ जाओ डिनर करने के लिए। खाना इज़ मतलब रेडी, व्हाट कहते हैं, फूड इज़ रेडी। ठीक है, तो डिनर करने ये सब चले जाते हैं। और फिर जब ये डिनर कर रहे होते हैं ये लोग, मतलब लेंचो और उसके सन्स, तो क्या होता है, हवा चलने लगती है ज़ोर से। ठीक है, तो तब उसको जो लेंचो होता है उसको इस बात की खुशी होती है कि चलो अब बारिश आ जाएगी, क्योंकि उसने पहले से ये ऐसा अनुमान लगाया होता है, ऐसा सपोज किया होता है कि बारिश होगी और उसको ढेर सारे अच्छे अच्छे क्रॉप्स मिल जाएंगे और क्रॉप्स को बेच के वो ढेर सारे पैसे अर्न कर सकता है। तो उसको जब विंड चलती है, जब हवा चलती है, तो उसको ऐसा लगता है कि चलो मेरी जो विश थी वो पूरी होने वाली है, बारिश आ जाएगी। बट क्या होता है, थोड़ी देर बाद हेल स्टॉर्म आ जाता है। मीन्स वो बारिश ना होके वो जो हेल स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होने लगते हैं, वो गिरने लगते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इनकी क्रॉप पे एक कपड़े जैसी लेयर, सफ़ेद कपड़े की लेयर जैसी बिछ जाती है, जो कि पूरे क्रॉप को ख़राब कर देती है। तो जब लेंचो बाहर निकल के देखता है अपनी फील्ड की तरफ, तो उसको वो सफ़ेद चादर सी उसके पूरे फील्ड में दिखाई देती है। और उसके बाद वो समझ जाता है, वो अपने आप से बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरी क्रॉप ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो पत्थर गिरे उससे तो ख़राब हुई ही, उसके बाद जो लोकस्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं जो कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं बारिश के बाद, तो वो भी आएंगे और वो जितनी भी उनकी क्रॉप थी वो उनको खा लेंगे या ख़राब कर देंगे। ठीक है, तो अब उस जो उसने मेहनत की थी उस क्रॉप के ऊपर, वो वेस्ट हो गई, वो अब क्रॉप ख़राब हो चुकी थी पूरी तरीके से। तो उसने क्या किया, वो अंदर गया करके और उसने एक लेटर लिखा भगवान को, क्योंकि उसका इमेंस फेथ था भगवान के ऊपर। ठीक है, उसका इमेंस फेथ गॉड के ऊपर था, इस वजह से उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया गॉड को। उसमें उसने क्या लिखा कि आपके हेल स्टॉर्म के वजह से मेरी क्रॉप ख़राब हो गई है, और मेरी क्रॉप ख़राब हो गई है तो मेरी अर्निंग का जो ज़रिया था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो मुझे 100 पेसोस, पेसोस क्या होता है, करेंसी ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तो वो 100 पेसोस की डिमांड करता है गॉड से। उस लेटर में वो लिखता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपना लाइवलीहुड फिर से स्टार्ट कर सकूँ, फिर से उसको सर्वाइव करने की एक वजह मिल जाए। ठीक है, तो वो लिख के और पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ पे वो उसको लेटर को पोस्ट कर देता है। फिर जब थोड़े दिन बाद जब पोस्ट मैन जब आता है उसको निकालता है, तो उसमें जो एड्रेस लिखा होता है वो पोस्टमैन के समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ लेके जाना है। तो पोस्टमैन जो है वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है, वो उसको देता है वो लेटर और कहता है कि ये सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लेटर को कहाँ पे डिलीवर करना है। तो पोस्ट मास्टर जो है वो उस लेटर को खोल के ओपन करके देखता है और उसमें पढ़ता है, तब उसको ये समझ में आता है कि ये जो इंसान है, जो लेंचो है, वो भगवान को लेटर लिखा है। ठीक है, उसने भगवान को लेटर लिखा और उसने 100 पेसोस की डिमांड की है। तो वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो कहता है कि हम इस जो फेथ है उसके फेथ को हम डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। ठीक है, उसके फेथ को हम बनाए रखेंगे। वो भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करता है तो उसके भरोसे को हम नहीं तोड़ेंगे। तो वो क्या करता है पोस्ट मास्टर, कि अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो और लोग होते हैं पोस्ट ऑफिस में, और अपने पास से वो थोड़े थोड़े पेसोस इकट्ठा करता है, मतलब कुछ कुछ पेसोस इकट्ठा करता है। और जब वो कलेक्ट हो जाते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं, 70 पेसोस। ठीक है, जब जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं और उसके खुद की सैलरी में से जब वो इकट्ठा करता है, निकालता है पैसा, तो 70 पेसोस होते हैं। ठीक है, फिर वो इस 70 पेसोस को एक एनवलप के अंदर डाल देता है और बोलता है पोस्टमैन से कि वो लेंचो को दे आए। और इस एनवलप के ऊपर क्या लिखा रहता है, गॉड, बस गॉड, ताकि उसको लेंचो को ये लगे कि वो गॉड ने उसको भेजा है जो उसने मांगा था। जब ये इन्वॉल्व लेंचो के पास पहुंचता है तो लेंचो जब उसको ओपन करके देखता है तो उसमें 70 पेसोस निकलते हैं। तो लेंचो जो है वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, उसका गुस्सा क्यों होता है, वो
क्योंकि उसको लगता है कि भगवान जी ने तो मुझे 100 पेसोज ही दिए होंगे, बट ये जो पोस्ट मास्टर है और पोस्टमैन जो हैं, जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, वो कुछ घोटाला कर दिए, कुछ स्कैम कर दिए हैं और 30 पेसोज को चुरा लिए हैं, जो कि मेरे पास 70 पेसोज ही पहुँचे हैं मेरे पास तक। भगवान ने तो 100 पेसोज ही मुझे दिए होंगे। ठीक है, तो वो जाता है पोस्ट ऑफिस और वहाँ पे एक और वहीं पे खड़े होके, पोस्ट ऑफिस पे खड़े होके एक और लेटर लिखता है कि भगवान जी मैंने आपसे 100 पेसोज मांगे थे तो मुझे 100 पेसोज चाहिए, इतने में मेरा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि मतलब लेंचो जो होता है वो पोस्ट मास्टर से बोलता है कि आप लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। मतलब जो अपनी भड़ास होती है अंदर की ना, गुस्सा हो गया कि उसको ऐसा लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही उसके पैसे जो 30 पेसोज हैं वो चुराए हैं, तो वो अपनी सारी भड़ास अंदर की निकाल देता है। तो पोस्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि अब जैसा है जितना है वो उनको करने दो, क्योंकि आज ये जो ज़माना चल रहा है ये भलाई का नहीं है। पोस्ट मास्टर ने भलाई दिखाई थी, उसने उसकी हेल्प की थी। ठीक है, उसने उसका फेथ नहीं टूटने दिया था। उसने खुद की सैलरी से और बाकी एम्प्लॉयर्स की सैलरी से ये 70 पेसोज को कलेक्ट किया था और उसको डिलीवर करवाया था। ठीक है, लेंचो के पास। तो क्या होता है कि लेंचो जाता है और उसके पास सारी भड़ास निकालता है। तो पोस्ट मास्टर बोलता है कि अब जो करना है करो, इतने में अगर तुम नहीं खुश हो पाए हो तो तुम जीवन में नहीं खुश हो पाओगे। और जो नेक्स्ट लेटर जो लिखता है लेंचो भगवान को कि हमको 100 पेसोज चाहिए, वो जो है डिलीवर मतलब वहाँ पे पोस्ट कराता है और वापस अपने घर आ जाता है। तो ये स्टोरी थी इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरनी साबित हो रही है। आयरनी है ये, आयरॉनिकल है। ठीक है, मतलब जो रियलिटी होती है उससे अलग था कुछ। ठीक है, इसमें क्यों? क्योंकि भगवान कभी पैसा भेज सकते हैं? किसी को भगवान जी पैसा भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पर उसको इतना ज़्यादा फेथ था गॉड के ऊपर कि वो उसने मान लिया, और इवन कि उसने ये सोचा कि दूसरे लोगों ने भगवान का दिया हुआ पैसा दूसरे लोगों ने चुरा लिया, जो मेरे पास आधा ही पहुंचा है। ठीक है, तो ये आयरॉनिकल था। अब ये जो मोटिव था इसको अब क्लियर करती हूँ। टू पोर्ट्रेट ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि जिसको जितना मिले उतना ज़्यादा वो लालच करने लगता है। अभी ये होता कि अगर ये गॉड सही में, अगर पोस्ट मास्टर ने भलाई नहीं दिखाई होती और उसने 70 पेसोज को इकट्ठा नहीं किया होता, कलेक्ट नहीं किया होता और उसको नहीं दिया होता लेंचो को, तो क्या वो इतना भी पा पाता? नहीं। बट पोस्ट मास्टर ने भलाई दिखाई, उसकी हेल्प की, उसको 70 पेसोज दिए, बट वो उसमें खुश नहीं हुआ, उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगा कि उन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। तो यहाँ पे यही साबित होता है कि जिसको जितना मिले वो उतने में खुश कभी नहीं हो पाता है, जिसको सिंपली आप कह सकते हो कि ग्रीड। ठीक है, ग्रीड ऑफ अ पर्सन। और नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट ये है कि 100 पेसोज उसको चाहिए थे, बट भगवान उसको पैसे नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रू थिंग थी, तो जो कि आयरॉनिकल यहाँ पे बात हुई। ठीक है, तो ये था चैप्टर। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा फिर से, और जो चीज़ नहीं समझ में आई वो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और मैं इसका जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन क्वेश्चंस थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।